एसटीएफ का डेरा शूटर्स को घेरा। जी हां, प्रयागराज शूटआउट केस में बड़े एक्शन की तैयारी है। आरोपियों पर जल्द बुलडोजर की कार्रवाई होगी। शूटर गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद गुलाम को नोटिस भेज दिया गया है। अतीक के बेटे असद के करीबी आवेश को भी नोटिस भेजा गया है। 24 से ज्यादा लोगों को पीडीए ने नोटिस भेज दिया है और अतीक के 3 करीबियों पर बुलडोजर अब तक चल चुका है। अहमद, सफदर अली और माशिकुद्दीन के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। अब शूटर्स की अवैध संपत्ति को जमींदोज करने की जो पूरी तैयारी है वो हो गई है और अब अन्य शूटर्स की बारी है। इससे पहले 3 शूटर्स ऐसे 3 करीबी अतीक के, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीर, जहां बहुत जल्द बाकी शूटर्स के ठिकानों पर एक्शन होगा, उनके भवनों पर जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अब तक 3 शूटर्स पर एक्शन हो चुका है और जमींदोज कर दिया जा चुका है अवैध संपत्ति। हालांकि तीसरी तस्वीर के जरिए आपको समझाते हैं कि बड़े एक्शन तैयारी हो रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ शूटर्स की तलाश भी बरकरार है। कुछ शूटर पर अब तक बुलडोजर चल चुका है और एक बार फिर ये एक्शन जो है वो शुरू होगा। शूटर्स की अवैध संपत्ति बुलडोजर चलेगा। शूटर गुड्डू मुस्लिम का घर क्या जमींदोज होगा? आज ये सबसे बड़ा साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, देखिए, क्या आज गुड्डू मुस्लिम की बारी है? ये सबसे बड़ा सवाल है, और अगर है देखिए, मैं आपको बता दूं कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद ही सीएम माफिया को मिट्टी में मिलाया जाएगा और पीडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। पीडीए ने तमाम शूटर्स को नोटिस जारी की। करीम और मोहम्मद गुलाम शामिल हैं। इसके साथ साथ बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का तीसरा बेटा जो असद है, उसका इनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उन अवैध तरीके से इन्होंने बनाई है, बगैर नक्शा पास किए उसको नोटिस जारी किया। नोटिस के जवाब का इंतजार। तो ये जो बुलडोजर आप देख सकते हैं कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के खड़े हैं, ये गरजना शुरू हो जाएंगे, यानी उनकी अवैध संपत्तियों आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो अतीक अहमद के 3 करीबियों पर में अतीक अहमद का परिवार रहता था। सबसे पहले बुलडोजर वहां पर चलाया गया। दूसरा बुलडोजर अतीक अहमद गैंग को हथियारों की सप्लाई करने वाले पर चला 60 फीट रोड पर कसारी बसारी इलाके में ही, और तीसरा अहमदपुर में चला था माशिकुद्दीन, जो कि अतीक अहमद का कुछ कागजी कार्रवाई होती है, जो विधिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। नोटिस भेजा गया है, नोटिस के जवाब का इंतजार किया की पीडीओ को पूरी पुख्ता जानकारी है कि गुड्डू मुस्लिम जो कि बमबाज है, जो कि पूरे शूट कांड में बमबाजी है, वहां पर बुलडोजर चला जाने की तैयारी है, क्योंकि वो अवैध रूप से बना है। और इसके साथ साथ रसूलाबाद में मोहम्मद गुलाम का भी मकान है। नोटिस के जवाब का इंतजार है। उसके बाद पीडीए के इन बुलडोजर का मुंह उनके अवैध निर्माणों की तरफ घूम जाएगा और बुलडोजर का एक्शन। तक जो 3 शूटर्स हैं उनके संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई है और एक्शन लिया गया। बुलडोजर कि जो लोग फरार है वो जल्द से जल्द मिले, लेकिन इस एक्शन के बाद से ही अभी कोई तेज हुई है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम के अगर संपत्ति को एक्शन में लिया जाएगा तो उसके बाद किसका नंबर होगा? देखिए, जितने भी लोग जिनका भी कनेक्शन उमेश पाल शूटआउट कांड में सामने आ रहा है, सभी लोगों के खिलाफ बुलडोजर के एक्शन की तैयारी की जा रही है। इसीलिए नोटिस भेजा गया है। चुन चुनकर हिसाब लिए जाने चिन्हित किया जा रहा है, उनकी अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, नोटिस भेजा जा रहा है, जवाब का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कब होगी ये बड़ा सवाल है। नोटिस का जवाब आने के बाद, विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये बुलडोजर है हमको दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल इंतजार अब जो आरोपी हैं जिन्हें नोटिस भेजा गया है उनके जवाब का है। गुड्डू मुस्लिम की बात करें तो
फरार है, उस पर 5 लाख का इनाम घोषित है। इसके साथ साथ मोहम्मद गुलाम पर भी 5 लाख का इनाम घोषित है। हालांकि अतीक के बेटे असद का जो दोस्त है मोहम्मद आवेज, उसके खिलाफ कोई इनाम घोषित नहीं है, लेकिन उसका भी कनेक्शन इसमें सामने आया था सही, तो इसलिए उसके खिलाफ भी नोटिस भेजी गई है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया सर्वेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और एक और गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। संदीप चौधरी के नाम से गुड्डू मुस्लिम की एक फेक कार्ड मिली है, इसकी जानकारी मिली है। संदीप चौधरी के नाम से छिपे होने की आशंका है, पश्चिम के छिपे होने की आशंका है। एसटीएफ ने पश्चिम यूपी में अलर्ट जारी कर दिया है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। गुड्डू मुस्लिम के भेष बदलने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। वो सफेद दाढ़ी रखकर हुलिया भी बदल सकता है। अतीक का गुर्गा शूटआउट के दौरान बमबाजी कर रहा था। ये अतीक का गुर्गा है और ये उस्ताद है चलते फिरते बम फेंकने में, बम बनाने में। गुड्डू मुस्लिम और बदल कर रह रहा है और अपना हुलिया बदलकर पश्चिम यूपी में ही कहीं पर रह रहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हालांकि जांच एजेंसियां एक्टिव हैं। तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, अचानक से यहां पर गुड्डू पंडित, माफ कीजिएगा, गुड्डू मुस्लिम आता है और फिर बम फेंक कर चला जाता। हालांकि गुड्डू मुस्लिम को लेकर तमाम एजेंसियां भी एक्टिव हैं और संदीप चौधरी के नाम से एक आईडी कार्ड मिली है, जो जानकारी आगे बढ़ेंगे। उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस बीच फरार 5 आरोपियों पर इनाम की जो राशि है उसको राशि 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए कर दी गई है। यह भी बता दें कि अतीक का बेटा असद भी फरार है और आरोपियों में शामिल है। उधर हत्यारों की तलाश में जगह जगह यूपी पुलिस और एसटीएफ छापेमारी कर रही है। सवाल यह है कि क्या इनाम की रकम बढ़ाने के बाद पुलिस की गिरफ्त में शूटर आएंगे? अतीक के बेटे असद समेत 5 शूटरों पर इनाम की रकम 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। तो जो इनाम है उसको बढ़ा दिया गया है इन शूटरों पर, इन आरोपियों पर। 5 आरोपी फरार हैं और इन पर जो इनाम की राशि है पहले 2.5 लाख थी, अब उसे 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो एक तरफ जहां आरोपियों पर इनामी राशि बढ़ाई गई है, तो दूसरी तरफ खबर यह है कि शाइस्ता पर भी इनामी राशि बढ़ाई जा सकती है। अतीक की पत्नी पर अभी 25,000 का इनाम है। नामजद एफआईआर के बाद से ही फरार है शाइस्ता। शूटर्स पर इनामी राशि बढ़ाई गई है, शाइस्ता पर भी जल्द इनामी राशि बढ़ सकती है। और उमेश मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एसटीएफ के रडार पर दागी पुलिसकर्मी भी हैं। अतीक गैंग के लिए काम करने का शक है जिन पर, वो दारोगा, इंस्पेक्टर और कुछ सीओ के नाम बनाए जा रहे हैं। इनकी कुंडली खंगाली जा रही है और इनके लिस्ट तैयार किए जा रहे हैं।